हेलो साथियों, तो स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। आज एक भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम देख लेंगे। आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं और सारी बातें याद भी होगी। फिर भी एक क्विक रिवीजन हम कर लेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना। तो चलिए छोटा सा वीडियो में फटाक से पढ़ लेते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना क्या है। तो देखते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से 56 तक बेसिकली सबको याद रहता है। फिर भी जो प्रथम योजना है 1951 से 56 तक है। और देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य में आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि। याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि से उत्पादन से संबंधित है। और दूसरी क्या है कि उत्पादन, आय और धन का समान वितरण। तो याद रखेंगे ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 के बीच में वो कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और उत्पादन, आय और धन का समान वितरण से संबंधित है। तो अब आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलते हैं जो कि 1 अप्रैल 1956 से 1961 के बीच में रही है। तो याद रहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में रही है। इसमें क्या इसकी विशेषता है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था और भारी उद्योगों का विकास करना। आप कई बार पढ़ चुके हैं कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो भारी उद्योग पर आधारित है। तो उसी प्रकार हम याद रख लेंगे कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारी उद्योग का विकास करना है और उद्योग से भी याद रखेंगे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है। अब चलते हैं तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है जो कि 1961 से लेकर 66 के बीच में रही है। कब? 1961 से 66 के बीच में रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता करना इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था और असमानता में कमी लानी इसकी विशेषता थी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। तो याद रख लेंगे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है और असमानता में कमी लाना है। ये तीन इसकी विशेषता थी। और देखते हैं कि बताया गया है कि जो ये तीनों होने के बाद क्या हुआ था कि तीनों होने के बाद जो है वो 3 एक वर्षीय योजना चली थी। 3 एक वर्षीय योजना जो जो है 1 अप्रैल 1966 से लेके 1969 के बीच में यानी 3 सालों के लिए जो 3 एक वर्षीय योजना चली थी। 3 सालों के लिए 1-1 वर्ष करके। तो देखिए कि यही उसका याद रख लेंगे कि जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना तो एक 3 एक वर्षीय योजना चलती है जो कि 1966 से 69 के बीच में रहता है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। याद रखें 69 से 74 क्या है? 74 लास्ट में 4 है 74 से याद रख लेंगे कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना है 69 से 74। और इसका है कि विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना है यानी देश में जो विकास की प्रक्रिया है उसको तीव्र करना इसका उद्देश्य था। कीमत में स्थिरता लाना। याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में कीमत में स्थिरता लाना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कीमत में स्थिरता लाना उसका मुख्य उद्देश्य था। और एक और उद्देश्य था कि सामाजिक समानता स्थापित करना। तो याद रखेंगे चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना है, कीमत की स्थिरता करना और सामाजिक समानता स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि पांचवी है पर वो 4 साल के लिए चलती है। देखते हैं यहाँ पे कि 1974 से यहाँ पे लिखा हुआ है पर ऐसा नहीं। 1974 से लेके 1979 यहाँ पे लिखा हुआ है पर याद रखेंगे कि ये 4 साल के लिए ही चली है। 1974 से 1979 याद रख लें कौन सी है? पंचवी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। इसमें क्या कहना है कि जीवन के स्तर को ऊंचा करना है, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग है ना उनके स्तर को ऊंचा करना था, जीवन के स्तर को। और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता ये बिल्कुल याद रखेंगे। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी को उन्मूलन करना, जड़ से कबाड़ देना गरीबी को और आत्मनिर्भर अपने आप पे आत्मनिर्भर किसका योजना था? 5 वर्षीय योजना। देखिए 5 उंगली होता है तो बोलता है 5 उंगली हमारे पास है तो मैं आत्मनिर्भर हूँ और गरीबी नहीं है मेरे पास। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किसकी है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। जब पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है तो वार्षिक योजना आती है। वार्षिक योजना 1 वर्ष के लिए चलती है 1969 से 80 तक। 1969 से 1980 तक 1 वर्ष के लिए जो है वो चलती है 1 वर्षीय योजना। फिर देखते हैं छठी योजना में आते हैं जो कि 1980 से 85 है, बिल्कुल याद रख लेंगे। 1980 से 85 के बीच में जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना है। निर्धनता का उन्मूलन करना था, इसमें भी याद रखेंगे। छठी जो पंचवर्षीय है इसमें भी निर्धनता का उन्मूलन करना है। और ये जो पांचवी है ना उसमें उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता याद रखेंगे। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पांचवी है। और केवल आपको पूछा जाए कि निर्धनता का उन्मूलन करना तो वो छठी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। असमानता में कमी लाना भी छठी पंचवर्षीय योजना है।
आधारिक जो है आधारिक जो संरचना है, आधारिक संरचना का विकास करना छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। याद रख लेंगे, निर्धरता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक है, अब सातवीं पंचवर्षीय योजना चलते हैं। ये जो बेचने वाला आता है वो हल्ला कर रहा है, माफी चाहूंगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से है? तो 1985 से 1990 के बीच में है। कब है? 1985 से 1990 के बीच में क्या है? तो सातवीं योजना है। तो याद रखो क्या होगा? 85 से 90। इसमें नए रोजगारों का सृजन करना है और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। सातवीं जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये चारों है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सातवीं जो पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है 1990 में, तो आता है दो एक वर्षीय योजना, यानी कि 2 साल की एक वर्ष योजना चलती है। 1990 से 92 से चलती है। तो ये बीच के जो अवकाश होते हैं उनको भी याद रखेंगे कि 2 वर्षीय योजना कब हुई है, दो एक वर्षीय योजना कब हुई है, तो 1990 से 92 के बीच में हुई है। अब चलते हैं छठी योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, छठी बोरी सात आठवीं योजना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि 1992 से 97 के बीच में चला है। कब चला? 1992 से 97, छठी योजना। तो देखते हैं कि शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति को पूर्ण उपयोग करना है। इसमें प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सर्वव्यापी बनाना, ये आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना आठवीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता है। आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना, जो आधारिक संरचना थी उनको सुदृढ़ करना है जो है वो आठवीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता है। और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना बिल्कुल याद रखेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का विशेषता। चलते हैं नौवीं पे, जो कि 1997 से 2000 के बीच में रही। कब रही? 1997 से 2000 के बीच में। आप लोग कई दफा पढ़ चुके होंगे तो याद भी होगा, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि और ग्रामीण विकास की बात कही गई है। कीमत की स्थिरता के साथ समृद्धि भी करना है और जनसंख्या वृद्धि पर रोक भी लगाना है। तो याद रख लेंगे, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है ना उसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तीन और बची हुई जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसी से आता है। 10वीं देखते हैं। 10वीं जो उसका कार्यकाल क्या है? तो 2000 से 2007, याद रख लेंगे 10वीं योजना का। कब है? 2002 से 2007। इसमें क्या करना है कि उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार कर जो है सुधार कर जीवन की, माफी चाहूंगी कैसे हो जा रहा है सुधार कर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। क्या करना है? एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ कि उपभोग के स्तर में वृद्धि करना है तथा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित सुविधाओं को सुधार कर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। क्या बनाना है? जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये 10वीं योजना है जो कि 2002 से 2007 के बीच में चली है। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और 2007 से 2012 के बीच में है। याद रख लेंगे कि 2007 से लेकर 12 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका मुख्य वो देखेंगे कि मुख्य लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्भरता कम करना भी शामिल है। और देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना भी इसकी विशेषता थी। और द्वितीय जो हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना कब था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। पर्यावरण का संरक्षण बिल्कुल याद रखेंगे, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी, पर्यावरण की संरचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वीं पंच योजना की विशेषता देख लेते हैं। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, मैं ऐसे कर देती हूँ कि थोड़ा ज्यादा नजर आए। देखते हैं 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चली है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली है। कब चली है? 2012 से 2017 तक चली है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका क्या है कि तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास। याद रख लेंगे, जब 12 आएगा ना 12, तो आप इस सतत कभी नहीं भूलेंगे, इसी से आप टिक लगा पाएंगे। सतत याद रख लेंगे, सतत, तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास। दूसरा क्या था कि सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना था। यानी जीडीपी जो होता है, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना किस योजना का लक्ष्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो कि 2012 से 2017 के बीच में चला। और तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास करना और जीडीपी में 8% की वृद्धि करना था। तो ये थी पंचवर्षीय योजना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार आप देखे होंगे कि पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो मैंने इसको पढ़ा दिया। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों।